राम 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 राम। वोट दोगे नरेश को? पक्का पक्का दोगे ना? हरीश ने काम कराया नहीं करा कुछ? ये बात, ये भी, ये मनोज है, ये गंगापुर से आया है। हाँ भाई नरेश की लाज रख लेना, वोट देना है आपको बिल्कुल। अच्छा गन्ना चुनाव चिन्ह गन्ना। राम 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 राम। ला झंडा दे, लो ले पकड़ लो, एक मिनट हाथ पकड़ लो। अबे सुनो सुनो, अच्छा अपना काम पूरा पूरा। अभी बताओ, अभी बताओ, आपने गुजर में सब कुछ चाहिए। अभी बताओ, एक समाज को जीत गो, सर्व समाज। हाँ ये बताओ मनोज, पैरसी पैरसी भाई समय आओगे ना भाई, यहाँ की समय आओगे ना ये अच्छी बात बुलाओगे ना, जैसे टाइम पाओगे जैसे आओगे। अब मैं कह रहा हूँ, अब ये बताओ सुने डोकरी सही बता जो है ना, तो 2 मिनट रुक जा। तो तुम्हारी कसम है ना, तुम कहीं जाती हो? हाँ नहीं, मीणा ही हो ना, मीणा है ना। अब ये बताओ हरीश ने काम कराया नहीं कराए? हाँ काम मत दे हरीश ने, फांसी की बात करूँ ना, हाँ काम तो न कराई पर देंगा भाई, मैं तो कहाँ मांग दे दो कर। अब तुम वोट किसको दे रही हो? वोट तो देंगे गन्ना में देंगे। गन्ना में दोगे आप? राम राम तो किसी दे तो न कर यार। मैं तो देंगा आप हरीश ने आशीर्वाद लो नरेश भाई। भाई नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। और पूरे गांव में नेताजी का काफिला आ गया है और जबरदस्त रैली चल रही है, रास्ता सकड़ा है। इसलिए आप सुनो, हरीश मीणा ने काम कराया नहीं कराया? यहाँ क्या नहीं करा? नहीं करा? पर वोट तुमको ही क्यों तो फाली भी पहले हरीश को दिया, हरीश को दियो और अब अम्मा का दे दो, मेरा मेरा अरे अब किसको दोगे वोट? अब गन्ना में ही देंगे। आप किसको दोगे? गन्ना में देंगे खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ खातिर। तो चारों तरफ सभी भाइयों को राम राम। और चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, और बीजेपी का कांग्रेस का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। आज हमारे नेताजी का हजारों गाड़ियों का काफिला है, और यहाँ पर बहुत ही छोटे रास्ते हैं, इसलिए कुछ गाड़ियाँ नेताजी के साथ है, कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही है। मेरे भाइयों, मैं आपको बात बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं वो ये समझते हैं कि हम ही यूपीएससी के फार्म भर सकते हैं, हम ही जयपुर जा सकते हैं, हम ही दिल्ली जा सकते हैं। नमो नारायण जी किस ज़माने में, हरीश जी किस ज़माने में पढ़े लिखे, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में, किस ज़माने में आईएएस आईपीएस बने हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने गरीब किसान के बेटे उनको ऐसे गाइड नहीं किया कि तुम भी जाओ, तुम भी बढ़िए। उन्होंने किसी को भी गाइड नहीं किया। उसके बाद में टॉप ब्यूरोक्रेसी सीट पर रहने के बाद ये लोग एमएलए बने, और एमएलए और एमपी में भी कोई किसी को रास्ता नहीं बनाया। हमारा भाई नरेश मीणा है, एमएलए बनने चाह रहा है, तो इसका दुख किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि एमएलए बनने के लिए कोई ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो ऐसे कोई नियम नहीं है कि कोई आईएएस आईपीएस पूर्व हो, या कोई टॉप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मालिक हो, या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो 5,000 करोड़ का मालिक हो वो एमएलए बनेगा, या ऐसा कुछ नहीं है कि वो 100 करोड़ का मालिक हो वो एमएलए बनेगा। एमएलए बनने के लिए संविधान में ना बीजेपी पार्टी का जिक्र है, ना कांग्रेस पार्टी का जिक्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक एमएलए एमपी बन सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इन लोगों ने क्या माहौल बना रखा है। बीजेपी का टिकट आएगा, हरीश जी के घर आएगा, मुरारी लाल जी घर आएगा, प्रसादी जी के घर आएगा,
बीजेपी के टिकट आएगा तो जिनके भाई माँ बाप पार्टियों में है वही मर रहे, इनका बस चले तो ये हमारे समाज के ये जो समाज की जो बात करते हैं कि समाज का बुरा हो जाएगा। मैं यूँ कहता हूँ कि जो जितने भी IAS IPS है समाज में, इन लोगों ने गरीब किसान के बेटे को कितने को IAS बनाने का रास्ता दिया है, कितने को MLA बनाए। ये बने तो समाज सुरक्षित है और ये नहीं बने तो समाज असुरक्षित है। मान लीजिए कि समाज का कोई MLA नहीं बनेगा देवली नेरा से, तो क्या समाज का भविष्य खतरे में हो जाएगा। और ये MLA बनने के बाद इन लोगों ने समाज आरक्षण की कितनी बात करी है, कितने मुद्दे उठाए विधानसभा लोकसभा में। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय हरीश जी से, माननीय मुरारी लाल जी से, ये सब कुछ मेरे भाइयों अपने जो किसान कौम का नेता है, युवा लीडर है, आइकॉनिक लीडर है, नरेश मीणा को बदनाम करने की तरह तरह की साजिशें है। नरेश मीणा में कोई खोट होता तो मेरे भाइयों, ये आपका दिग्गज गांव का दिग्गज सरपंच 25 साल से उसके साथ नहीं होता। ये मनोज मीणा आज मेरा भाई, ये माता बहनों की पैर नहीं छीता। ये मनोज मीणा ये यहाँ नहीं घूमता, मनोज मीणा अपने घर होता, मैं अपने घर होता। मेरे भाइयों, हम हमारा काम धंधा कारोबार छोड़ के कई दिनों से यहाँ खाक छान रहे, वो इसलिए छान रहे कि एक इस समाज को गर्त में ले जाने का काम कुछ पैसे वाले लोग कर रहे हैं। उनको ये इस मीणा समाज में 5% पैसे वाले लोग हैं जो समाज को गर्त में ले जा रहे हैं, बाकी 95% गरीब है। उन गरीब दीनहीन दुखी स्टूडेंट युवा बेरोजगारों की मांग उठाने के लिए भाई नरेश मीणा आया है। नरेश मीणा बहुत हटीला है मेरे भाइयों। इसने राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरे भाई के साथ खेला हुआ था, ABVP और NSY ने खेला किया था, तो मेरे भाई नरेश ने ABVP और NSY पे ग्रहण लगा दिया। कोई भी अध्यक्ष दोनों संगठन बढ़ा नहीं पा रहे। और ये नरेश मीणा बहुत शख्सियत है कि ये जिंदा रहेगा जब तक ये जो मंत्री पुत्र मंत्री पुत्रिया और अधिकारियों के पुत्र पुत्रिया जो MLA MP का ख्वाब देख रहे, इनका ख्वाब बन के रह जाएगा। आगे कोई MLA बनेगा तो वो कोई किसान का बेटा, गरीब किसान का बेटा, दलित मजदूर का बेटा बनेगा। मेरे भाइयों, आज गरीब किसान का बेटा जंग लड़ रहा है, पूरा राजस्थान पूरा भारत देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये ऐतिहासिक रोड शो है, इसको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि 2 किलोमीटर लंबा साधनों की लाइन है, 15 किलोमीटर लंबी साधनों की लाइन है। और मेरे भाइयों, आज 15,000 यहाँ पर साधन है। इसलिए मेरे भाइयों, आज यहाँ पर सचिन पायलट का भी शो है, कई बड़े नेताओं का शो है, सब शो फ्लॉप हो गए। भाई नरेश मीणा को वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अभी कुछ ही समय पश्चात भाई की आज लाइव दिखाऊंगा कि भाई का कैसा रोड शो है। बहुत बहुत धन्यवाद।